नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की कथा करते हैं। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। कुशा एक घास का नाम होता है। और फिर उसे मृग छाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न हो तो बहुत ऊंचा हो, न बहुत नीचा। यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो कृष्ण जी को योगेश्वर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने योग से बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त की थी। तो वो बता रहे हैं कि योग हमें कैसे करना चाहिए। हमें एक प्रॉपर आसन होना चाहिए हमारा शुद्ध, और एकांत स्थान पर जाकर हमें योग का अभ्यास करना चाहिए ताकि जो हमारा मन है वो कंट्रोल हो सके, राइट। लेकिन आजकल लोग अकेले में योग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, इसलिए योगा क्लासेस चलाई जाती हैं। वो एक दूसरे को देख के प्रेरित हो जाते हैं और फिर योगा करते हैं। तो वो भी प्रारंभ में ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था के लिए वो ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको उसमें रस आने लग जाएगा योग में, तो फिर आप देखोगे कि योग की वजह से आपकी जीवन कैसे बदल रहा है। आपका खुद पे कंट्रोल आता है, आप स्वस्थ महसूस करते हैं, आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, आप में की सहन शक्ति बढ़ जाती है और आप झगड़ों से या फिर कलह से दूर रहने की कोशिश करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि बारे ये इंसान तो झगड़ा करने की बात देखता रहता है, ये झगड़ा करने का मन करता रहता है इसका तो हमेशा। तो ऐसे इंसान आप नहीं रहते, आप फिर शांत रहते हो और अपने स्वभाव से दूसरों को भी शांत करते हो। और आपको फिर पता भी चलता है कि अरे शांत रहने से कितने झगड़े नहीं होते या फिर बातें आगे नहीं बढ़ती, तो उससे काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। और जैसे आपको इन सब चीज़ों का आभास होगा तो आप स्वयं ही एकांत में योग करने लग जाएंगे। जैसे मतलब सुबह का टाइम मुझे ये लगता है कि कोई कैसे वेस्ट कर सकता है। जो लेट उठते हैं ना उनके लिए मुझे यही लगता है कि भाई सुबह तो योग के लिए है। मतलब शाम तो आप अपनी मिस कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग का जो रूटीन है, सुबह है, वो मिस नहीं करनी चाहिए हमें किसी भी सिचुएशन में। क्योंकि सुबह खाली पेट होते हैं हम, तो बहुत सारे आसन हैं या योग प्रक्रिया है जो हम सुबह ही कर सकते हैं। शाम को भी आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन सुबह का जो वातावरण होता है या फिर सुबह शुद्ध हवा ज़्यादा होती है, शाम तक होते होते पोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो सुबह की जो योग अभ्यास के समय है वो बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। यहाँ पर इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो अब श्री कृष्ण ने पूरा तरीका बता दिया है कि हमें अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखना है। आजकल यही प्रॉब्लम हो गई, सबका पोस्चर ऐसे हो गया, आगे गर्दन ऐसे ही हो गई है। तो उसको सीधा करना, क्योंकि सीधा करने से जो हमारी जो बैकबोन है वो सीधी हो जाती है और उससे फिर जो ऑक्सीजन फ्लो है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाता है, और जिससे हमारा मस्तिष्क है वो क्या होता है, तेज़ हो जाता है या स्वस्थ हो जाता है, आप उसे कह सकते हैं। और फिर नाक के अगले हिस्से में हमें अपना पूरा ध्यान एकत्रित करना चाहिए और जीवन का जो लक्ष्य है ईश्वर को पाना, उसके प्रति और अपने संकल्प को मजबूत करना चाहिए। आगे देखते हैं। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में
निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो मतलब अगर आप ऐसे योग करेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी आपको। कैसे? शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास। शरीर का संयम क्या है कि कोई भी गलत काम ना करना। इससे सुख, शरीर का सुख लेते हैं ना आजकल सब, शरीर के सुख में ही पड़े हुए हैं। फिर मन का सुख लेते हैं। मन का सुख क्या होता है कि आपका कितना सम्मान हो रहा है, आपकी प्रेज़ हो रही है समाज में वो। और कर्म में कई लोग वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, उन्हें कर्म करने में इतना मज़ा आता है, अपने आप को इतना ढाल लेते हैं कर्म करने में, और वो ये नहीं सोचते कि बस कर्म करने ही नहीं आए हम। थोड़ा सा हमारे जीवन में ठहराव भी होना चाहिए ताकि हम और चीज़ों पर भी ध्यान दे सकें। जैसे कई जो परिवार में कमाते हैं वो इतना कमाने लग जाते हैं और फिर फैमिली उनसे टाइम मांगती है कि हमें भी टाइम दे दिया करो, तो फिर वो बोलते कि तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। भाई तुम कमा रहे हो ठीक है, लेकिन हम सिर्फ पैसों के पीछे तो नहीं भाग सकते ना, हमें खुशी भी तो चाहिए। तो वैसा हमें नहीं बनना है, हर चीज़ में हमें संयम रखना है, तभी हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो इन सब पे संयम करने वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो जो ये भौतिक अस्तित्व है ना, इसकी समाप्ति हो जाती है उसके लिए। मतलब उसको समझ आ जाता है कि जो ये भौतिकवाद है ना, इसमें खुशी नहीं है, इस संसार में खुशी नहीं है। और चलो मुझे जन्म मिला था ताकि मैं कुछ कार्य करना चाहता था, या ईश्वर की मर्जी थी, मुझसे कार्य करा रहे थे। देखिए आपको इंसान का जन्म क्यों मिलता है? जब आपके अच्छे कर्म 50% से ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब आप बुरे भी कर रहे हो, अच्छे भी कर रहे हो, लेकिन जब अच्छे काम बुरे कामों से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको दोबारा मनुष्य का जीवन दे देते हैं ईश्वर। और उस जन्म में फिर हमें और आगे परसेंटेज बढ़ानी है, 60%, 70%, 90%। और फिर एक जन्म ऐसा आता है जब हमारे 100% हम अच्छे काम करते हैं तो वो चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि भाई 100% अच्छे काम कैसे कर सकते हैं हम कि मोक्ष प्राप्ति हो जाए हमें? वो होता है, अभ्यास से होता है। अब किसी के एग्ज़ाम में 100 मार्क्स भी तो आते हैं ना। आप सोचोगे नहीं यार, छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है, 100 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? तो उसी तरह से हमें सोचना चाहिए। और ये पर जन्म हमें इसीलिए मिल रहा है भाई। तो जैसे आप अनुभव करके देखेंगे कि कई बार क्या होता है ना, हमें ज्ञान बहुत देर के बाद मिलता है। कुछ लोग छोटी उम्र में ये ज्ञान मिल जाता है। जैसे जो शंकराचार्य थे स्टार्टिंग में, उनको पूर्व जन्म के संस्कार थे। तो कहते हैं कि 8 साल की उम्र में ही उन्होंने सारे वेद पढ़ के याद कर लिए थे। 8 साल की उम्र में। आप सोच सकते हैं ऐसा कोई कर सकता है क्या? क्यों कर सकता है? क्योंकि वो जो अपनी पढ़ाई थी वो पिछले जन्म में वो कर चुके थे, उनके संस्कार थे, और इस जन्म में आते हुए जो उनका बचा हुआ था वो उन्होंने पूरा किया। और वो शायद 24 साल की उम्र में वो चले गए थे, उनका देहांत हो गया था। तो जो अपना काम था उनका वो आए करा और चले गए। तो ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा कि हाँ पिछले जन्म में मैंने ये गलती करी होगी। जैसे भी आप इस जन्म में जैसे भी जो संस्कार होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग देखना होता है। जैसे मैंने खुद अपनी लाइफ को देखा है कि मुझे सादगी से रहना पसंद है। और तो मेरा जो जन्म है वो एक साधारण परिवार में हुआ। और मैं अपने बचपन में ही आध्यात्मिक पुस्तकों में बहुत ज़्यादा रुचि लेती थी, और अभी जवानी में भी ले रही हूँ। तो इसका मतलब मेरे पिछले जन्म के संस्कार थे, तो मुझे ज़्यादा जल्दी उम्र में इनकी तरफ आकर्षण हो गया और मैं इन चीज़ों को
कर पा रही हूँ। तो इस तरह से आपको अपने जीवन में देखना होगा। राइट, आगे देखते हैं। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। मतलब ना तो हमें अधिक खाना है, ना ही कम खाना है, ना ही अधिक सोना है, ना ही कम सोना है। मतलब हर चीज़ में बैलेंस बनाना है। कई बार हम ये सोचते हैं, अरे खाओ पियो मौज करो, उसको भी योगी नहीं कह सकते आप। या फिर काम करते रहो, अरे मुझे तो सारे देश को ठीक करना है, मुझे सारी दुनिया को बदलना है, उसके लिए मैं काम ही करूँगा, बस 2-3 घंटे ही सोऊंगा। वो भी नहीं करना है आपको। अधिकता और कमी दोनों ही खराब होती हैं। तो हमें क्या करना है? पर्याप्त मात्रा में करना है, सब सही ढंग से करना है। तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। क्योंकि हमने किसी भी चीज़ की अधिकता की तो हम खुश नहीं रह सकते। ईश्वर ही बोल रहे हैं कि और जो सामवेद है हमारा, उसका पूरा अभिप्राय ये है कि हमें संतुलन बना के रखना है अपनी लाइफ में। हर चीज़ के लिए टाइम निकालना है। ये नहीं है कि भाई मुझे मुक्ति पानी है तो मैं बस 24 घंटे आध्यात्मिक बुक ही पढ़ता रहूँ। नहीं, मुझे उसका भी टाइम निकालना है, मुझे अपने परिवार पे भी ध्यान देना है, मुझे अपने शरीर पर भी ध्यान देना है। राइट, तो हर चीज़ करनी है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे सब कुछ टाइम पे और पर्याप्त मात्रा में हमें करनी है। जैसे ही हम इसको कम ज़्यादा करते हैं वही दुख होता है। अब आप सारा दिन घर का काम में लगे रहोगे तो आपका शरीर पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे, आप अपना स्वाध्याय नहीं कर पाओगे, तो आप क्या है, इमोशनली और फिज़िकली कमज़ोर हो जाओगे। और अगर आप सारा दिन अपने फिज़िकल या आध्यात्मिक चीज़ों पे लगे रहोगे तो फिर आप घर का काम नहीं कर पाओगे, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाओगे, तो फिर आपको खुशी नहीं मिलेगी जीवन में, आपका जीवन नीरस हो जाएगा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर चीज़ में संतुलन बना के रखना है, राइट, तभी आपको अच्छे से सफलता मिल सकती है। जैसे आजकल क्या करते हैं माँ बाप, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं भाई, नहीं पढ़ सकता कोई इंसान, 24 घंटे कैसे पढ़ सकता है? तो कुछ देर के लिए वो इंटरटेनमेंट भी करते हैं बच्चे। कोई लोग बच्चे खेलने जाते हैं, या कुछ बच्चे थोड़ी देर टीवी देखते हैं, या कुछ देर वो अपने मित्रों से बात करते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। या अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, योग कर रहे हैं, थोड़ी देर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो सब कुछ संतुलन बना के रखना चाहिए। वरना आप अगर इतना प्रेशर ले लोगे कि नहीं नहीं मुझे बस करना ही है अब, तो वो चीज़ कभी होगी ही नहीं। आप इतने प्रेशर में रह के चीज़ों को अच्छा कर ही नहीं सकते हो। बल्कि जब आप खुश होते हो तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। जैसे आजकल ऑफिसों में क्या चल गया है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, या उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। क्यों? कि उन्हें ये ना लगे कि हम सिर्फ ऑफिस सिर्फ और सिर्फ काम करने आते हैं, उनका जीवन नीरस ना हो जाए, ऑटोमोनस ना चला जाए, मतलब एक जैसा ही ना हो जाए, अलग कुछ अलग तो हो। राइट, तो इस तरह से श्री कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं कि हर चीज़ में यही करना है। अब जैसे गौतम बुद्ध थे, उनसे भी ये गलती हो गई थी। उन्होंने सोचा था मुझे बस मोक्ष पाना है, तो मैं खाना पीना सब छोड़ दिया था उन्होंने, बस मुझे तो मोक्ष पाना है, मुझे मोक्ष पाना है। फिर जहाँ पे वो तपस्या करते थे तो वहाँ पर एक औरत आई, फिर उनको भाई वो खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने कि बस मुझे खाना पीना, मुझे बस ध्यान में ही लगे रहना है। तो वो औरत उसके लिए खीर लेके आई कि सन्यासी जी खीर खा लो। तो उन्होंने खाई और फिर उन्हें समझ आया कि जैसे मैंने खीर खाई तो मेरे शरीर में शक्ति आई, और अब मैं और अच्छे से ध्यान लगा सकता हूँ और मैं जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। राइट, तो इस तरह से हमें अपने शरीर का भी ध्यान देना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ सकती है।
चलिए आगे देखते हैं। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। अभी देखिए, सारी चीज़ों में जो आदतें हैं उसमें नियमित रहना है, हमें कॉन्टिन्यूटी करनी है, खाने में भी, सोने में भी, आमोद प्रमोद में भी और काम करने में भी, राइट। तो एक बैलेंस बना के चलो, तो फिर उसको जो भौतिक क्लेश है वो सारे उसके नष्ट हो जाते हैं, राइट। आगे देखते हैं। जो योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, वह योग में सुस्थिर हो जाता है। मतलब जो योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, मानसिक चीज़ों को वश में करना है, भौतिक इच्छाओं को छोड़ना है और आध्यात्म में स्थिर हो जाना है, ये तीनों चीज़ जो कर लेता है योगी, उसको बोला जाता है कि भाई अब तेरा योग सिद्ध हो गया। तो हमें अपने योग सिद्ध करने की प्रेरणा लेनी चाहिए अपने गुरुओं से और उसे करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।